दोस्तों, पाकिस्तान टेलीविजन का माजी बेहद ताबनाक रहा है। टेलीविजन से आला ज़हीन, मेहनती और अपने काम से बेहद संजीदा अफराद मुंसलिक रहे हैं, जो हर पहलू पर नजर रखते हुए मियारी प्रोडक्शन तैयार करते थे। यही वजह थी कि माजी के ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और दूसरे ममालिक जहाँ पर उर्दू बोली या समझी जाती थी, वहाँ बेहद पसंद किए जाते थे। और हमारे ड्रामों का म्यार का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि उन्हें मुंबई के अदाकारी के इंस्टीट्यूशन पर भी दिखाकर तरबियत दी जाती थी। पाकिस्तान टेलीविजन और निजी टेलीविजन से जुड़ी हुई आज ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान टेलीविजन पर आई और उन्होंने मेहंदी जैसे ड्रामे में काम किया और उसके बाद वो ड्रामा इंडस्ट्री पर छा गयी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारूफ टेलीविजन और फिल्म अदाकारा आयशा खान की। ठीक कहा तुमने, सब तुम्हारे इंतजार में तो बैठी हैं दस्तरखान बिछा के। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम लड़कियां अपने फजूल सवाल क्यों करती? आयशा खान 27 सितंबर 1982 को लाहौर में पैदा हुई हैं। खूबसूरत और दिलकश आयशा खान ने अपने फनी करियर का आगाज पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा तुम यही कहना से किया था। आपका ये ड्रामा सन 2000 में टेलीकास्ट हुआ था। आप अपने पहले ही ड्रामा में बेहतरीन अदाकारी की वजह से ड्रामा बीनों को भाग गयी। आयशा खान ने अपने करियर के आगाज में ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ कई एक कमर्शियल में अपनी अदाकारी और मॉडलिंग के जौहर दिखाए। वैसे तो आयशा खान का बचपन लाहौर, कराची के साथ साथ दुबई में गुजरा है। आपके वालिद पंजाबी और आपकी वालदा कश्मीरी हैं और दोनों के इम्तिजाज से आयशा खान इस दुनिया में आई हैं। आयशा खान ने अपने कॉलेज की तालीम पाकिस्तान से हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए वो कनाडा चली गई थी। आयशा खान का पहला ड्रामा तो तुम यही कहना था, मगर उन्हें सही मायनों में जो मुल्क की शोहरत मिली वो NTM से टेलीकास्ट होने वाले यादगार सीरियल ड्रामा मेहंदी से हुई। मेहंदी ड्रामा को आबद अली मरहूम ने प्रोड्यूस किया था और इस ड्रामा की कास्ट में आयशा खान के अलावा फिजा अली, असलम महमूद, हमायूं सईद, आमना हक वगैरह शामिल थे। ड्रामा मेहंदी की कामयाबी के बाद आप डायरेक्टर्स की मंजूर नजर बन गयी और आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को दिया। अगर आपके चंद मकबूल ड्रामों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: कुछ प्यार का पागलपन, बस चुप रहो, बोल मेरी मन चली, पारसा, मनसलवा, खामोशियां, मेहमान, मुलाकात और ड्रामा ये सोचा ना था वगैरह शामिल हैं। सन 2010 का साल आयशा खान के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान मीडिया की तरफ से ड्रामा सीरियल हारूं तो पिया तेरी में बेहतरीन अदाकारी पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। सन 2013 में आयशा खान ने डायरेक्टर बिलाल रशादी की फिल्म वार में अदाकारी की और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। उस फिल्म में उनके हीरो थे अदाकार शान। अगर आपके मशहूर किरदारों की बात करें तो माहे गुल ड्रामा खुदा मेरा भी है, नूर ड्रामा सीरियल नूर है जिंदगी और उनका एक किरदार ड्रामा सीरियल मन माइल के लिए भी बहुत मशहूर हुआ था, जिसे आज तक लोग याद रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं आयशा खान की अज़वाजी जिंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। अप्रैल 2018 में आयशा खान ने पाकिस्तानी आर्मी के मेजर उकबा हदीस से शादी कर ली थी और फिर उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री से भी रिटायरमेंट ले ली थी। आयशा खान की मेजर उकबा से एक बेटी है जिसका नाम उन्होंने माहे नूर रखा था। आखिर पर यह भी बताते चलें कि आपकी मदर इन लॉ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA भी रह चुकी है और उनका नाम है आसमा कदीर। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान की खूबसूरत दिलकश अदाकारा आयशा खान की। और अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। सबसे पहले कमेंट्स आया है वारिस बेग के गाना जाने भारा रश्के चमन, बहुत ही हिट सॉन्ग है और गैलेक्सी मार्केटिंग 23 के नाम से ये आईडी बनी हुई है और उन्होंने दिल का ना जो आइकॉन है वो बनाकर बताया कि उन्हें ये गाना बहुत पसंद है। किरतुल फरकान के नाम से जो आईडी बनी है उन्होंने यकूब आतिफ, जिनकी डेथ की खबर हमने सबसे पहले ओपन की थी और कोई भी मीडिया चैनल ने उस खबर को नहीं लगाया था। उसके ऊपर वो लिखती हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आमीन सुम आमीन। जी हाँ, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए
उनका गाना बहुत ही प्यारा था जो उन्होंने खुद लिखा था। पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला जागना दे दुनियाए कुछ खाने पीने मौज। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार तकीन असर की वीडियो के ऊपर नसीम अख्तर 740 के नाम से आईडी बनी है और उन्होंने थंबनेल अप किया। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और उसके बाद आगे आते हैं जी, बाबरा शरीफ की वीडियो थी 2017 में बनाई गई थी। इसके ऊपर रज़ान सिद्दीकी कहते हैं जबरदस्त। शुक्रिया जी, आपको ये वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच। फरासैन एंकर भी हैं, अदाकारा भी हैं, उनके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मलक साहब कहते हैं कि आमीन, लव यू, हमेशा खुश रहो। अफशा अहमद हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर हैं और एक उनके साथ बहुत सारी पीटीवी की यादें जुड़ी हुई हैं। गजाला गिलानी के नाम से आईडी बनी है और वो लिखती हैं कि वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया जी, आपको ये वीडियो पसंद आई। कितने अच्छे थे तुम, आज बैठे बिठाए क्यों याद आए। समीना पीरजादा की वीडियो के ऊपर यास्मीन रिजवान कहती हैं हलाला की इस्लाम में कोई शरी हसीयत नहीं है। शहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार खालिद मोइन के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। उनके साथ हमारा राब्ता भी हुआ था लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ खास जवाब नहीं दिया था। मैं चाह रहा था तफसील से उनके बारे में बताएं। किरत फरकानी कहती हैं वेरी नाइस शेयरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको ये वीडियो पसंद आई। बाबरा शरीफ और फैसल रहमान के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उनकी ट्रू लव स्टोरी के ऊपर आईडी बनी है शराज अहमद के नाम से। वो कहते हैं कि वो उम्र में बहुत छोटे थे। माला पाकिस्तानी सिंगर के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मुर्तजा अली कहते हैं कि शी स्टिल लाइव इन आवर माइंड। बिल्कुल जी, उनकी गायकी की वजह से वो आज भी जब हम उनको सुनते हैं तो उनके गाने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन, इजहार काजी, राहत काजमी एंड जुहेब के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, बेसिकली यहाँ पर जुहेब को याद रखना था जो पेशावर सेंटर के अदाकार थे और चंद फिल्मों में उन्होंने काम किया था। फरीद खान कहते हैं कि राहत काजमी बेटर वर्जन ऑफ द अमिताभ बच्चन। ये थे वो कमेंट जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कमेंट्स देते रहिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।